हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर पढ़ रहे थे, टॉपिक था अपना एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। कि एपिडेमियोलॉजी क्या था, प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी, स्कोप क्या है एपिडेमियोलॉजी के, ठीक है। तो आज देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी के मेथड्स की कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एपिडेमियोलॉजी की जाती, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है, इसके अंदर फर्स्ट मेथड पढ़ोगे आप। कौन सा मेथड पढ़ोगे? ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है, मैं इसको क्लासिफिकेशन बता देता हूं किस किस को। मेथड फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। एंड सेकंड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशनल मेथड को, इसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है वापस से। फर्स्ट वन इसके अंदर है डिस्क्रिप्टिव मेथड। कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ठीक है। एंड सेकंड वन मेथड है इसके अंदर एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड को पर्सन, पहले से टाइम के अनुसार अकॉर्डिंग इसको दिया गया है। एंड प्रोस्पेक्टिव मेथड को दो भागों में वापस डिवाइड, रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। कौन कौन से? रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। इसको वापस दो भागों में बांटा गया है, रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो रैंडमाइजेशन, नॉन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन एंड सेकंड वन है नॉन रैंडमाइजेशन, ठीक है। तो ये है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड को, ये टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट वन एपिडेमियोलॉजिकल मेथड करोगे, उसके अंदर कौन सा यूज करोगे? ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड को किसके अंदर डिवाइड किया गया है? डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल मेथड के अंदर एनालिटिकल मेथड वापस रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। जो रिट्रोस्पेक्टिव है उसका दूसरा नाम है, आप बोल सकते हैं इसको केस स्टडी, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव का बोल सकते हैं आप केस स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसे बोल सकते हैं आप कोहॉर्ट केस स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो है जनरली इसका एपिडेमियोलॉजी के मेथड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। इसके अंदर एनालिटिकल मेथड्स, इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव मेथड, इसके कोहॉर्ट, इसके अंदर केस स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मेथड, कोहॉर्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड के रैंडमाइजेशन एंड नॉन रैंडमाइजेशन, ठीक है। अब फर्स्ट वन देखते हैं अपने, कौन सा? ऑब्जर्वेशनल मेथड, ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जो हेल्थ वर्कर टीम होती है, वो क्या करते हैं इसके अंदर? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करते हैं? कम्युनिटी के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर की डिजीज है, जो बीमारी फैली हुई है, जो डिजीज है वो कितनी फैली हुई है, ठीक है। थ्रू द ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? थ्रू पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? रिपोर्ट, डाटा कलेक्शन करें। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में देखते हैं कि भाई डिजीज पूरे कम्युनिटी के अंदर कितनी फैली हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, इसके फर्स्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट स्टडी कौन सी करते हैं? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इसके अंदर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर देखते हैं कि भाई जो बीमारी है, ठीक है, जो बीमारी थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। डिजीज का कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है थ्रू पैलेस के एक जगह पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर्सन में
कितना परसेंट में हुआ, कितने टाइम के अंदर किसी भी डिजीज या बीमारी का कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन हुआ है, ठीक है, वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट वन तो क्या देखने को मिलेगा? प्लेस, पर्सन एंड टाइम, और कितने टाइम के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर आप स्टेप भी बोल सकते हो, फर्स्ट बोल सकते हो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से क्या लिख सकते हो आप? पॉपुलेशन में कितना फैली है, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन जो जनसंख्या होती है वो कितने पॉपुलेशन के अंदर कितनी फैली है वो आप फर्स्ट स्टेप के अंदर पता लगा सकते हो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से। सेकंड वन डिजीज है जो, ठीक है, डिजीज का कितना क्राइटेरिया है, डिजीज कितने क्राइटेरिया के अंदर इंफॉर्मेशन मेजर कर सकते हो, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर डिजीज, क्राइटेरिया ऑफ द डिजीज, ठीक है। सेकंड वन में आप क्या लिखोगे? सेकंड स्टेप के अंदर आप जो ये डिजीज फैली है, जो जिस बीमारी फैली, इसका कितना क्राइटेरिया है, ठीक है। और थर्ड वन क्या आप क्या कर सकते हो? प्लेस, पर्सन एंड टाइम, ठीक है, इन दोनों का कि कितने टाइप्स के अंदर रिलेशन कितना, इनका प्लेस और पर्सन और टाइम के अंदर रिलेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है, कि कितने टाइप्स के अंदर और कितने कम्युनिटी के अंदर, कितनी जगह के अंदर ये बीमारी जो डिजीज थी वो कितना इसका प्रकोप हुआ, कितना फैलाव हुआ है, ठीक है। ये तो था किसके अंदर? अपने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एंड इसके बाद में है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल हो गया, इसके बाद में है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जैसे आप केस कंट्रोल स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है, या तो आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोल सकते हो। इसके अंदर फर्स्ट वन तो है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स या केस स्टडी भी आप इसे केस स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स या केस स्टडी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज है, ठीक है, उसका क्या करोगे आप? केस स्टडी, उसके प्रीवियस डाटा लेके आप उसके ऊपर स्टडी करोगे, ठीक है, तो उसका एपिडेमिक में निकाल सकते हो कि जो ये प्रकोप, जो क्राइसिस हुआ था, जो बीमारी का जो फैलाव था वो कितना था और कितने के अंदर इसका फैलाव की जो मतलब कि कम्युनिटी के अंदर कितना फैला हुआ था डिजीज, उसका आप क्या करो? एपिडेमियोलॉजी उसका पर पॉपुलेशन के अंदर से निकाल सकते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर कैसे बीमारी आई, ठीक है, इसका आप इसके अंदर फर्स्ट तो करोगे आप सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, वैक्सीन एंड मेजरमेंट, ठीक है। क्या करोगे इसके अंदर? केस कंट्रोल स्टडी के अंदर सिलेक्शन करोगे केस का, क्या करोगे? फर्स्ट इसके अंदर क्या करोगे? केस का सिलेक्शन लोगे, ठीक है, क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ केस, ठीक है, कोई भी केस डिजीज है उसका क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। उसके बाद में क्या करोगे? उसका मैचिंग करोगे, ठीक है, मैचिंग करोगे। उसके बाद में क्या करोगे? मेजरमेंट एंड मेजरमेंट। थर्ड वन क्या करोगे आप क्या करोगे? मेजरमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो इसके अंदर आप इसके थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स के अंदर क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ केस, मैचिंग एंड मेजरमेंट करने के बाद में आप उसको क्या पता लग, इसके स्टडी के थ्रू क्या पता लग सकता कि जो डिजीज तो इतनी कम्युनिटी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर फैली हुई थी, ठीक है। इसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स के बाद में इसके अंदर सेकंड वर्ड इसके अंदर आता है प्रोस्पेक्टिव मेथड। प्रोस्पेक्टिव मेथड या आप उसे बोल सकते हो कोहॉर्ट केस स्टडी, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप उसे? कोहॉर्ट केस स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर सब्जेक्ट डाटा कलेक्शन करोगे, सब्जेक्ट डाटा कलेक्शन करोगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है? कोहॉर्ट केस स्टडी भी कहते हैं। इसके क्वेश्चन हमेशा आता है शॉर्ट नोट्स के अंदर कि डिस्क्राइब डिफाइन द प्रोस्पेक्टिव मेथड कोहॉर्ट केस स्टडी क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट क्या करोगे आप? सब्जेक्टिव डाटा लोगे, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ डाटा करोगे, फॉलो अप एनालिसिस करोगे। उसके बाद में जो डिजीज थी वो कितनी पॉपुलेशन के फैली और किसने उसका प्रॉपर्टी कोड के इसके अंदर आप करोगे, ठीक है। इसके भी क्या होता है? फर्स्ट कलेक्शन डाटा होता है, सेकंड नंबर क्या होता है? कंपेयर्स ग्रुप। इसके बाद में क्या करो? सब्जेक्ट डाटा कलेक्शन डाटा करोगे, ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा
एंड इसके बाद में क्या करोगे, इसके अंदर सिलेक्शन ग्रुप को करोगे, फॉलो अप करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, सिलेक्शन फॉलो अप, ठीक है सब, एंड ग्रुप बनाओगे। इसके बाद में ग्रुप होने के बाद में इसको क्या करोगे आप, इसके ऊपर विस्तृत रूप से स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजी इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। एंड इसके बाद में आती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन होती है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल, इसके एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके इसके अंदर इंटरवेंशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है। फर्स्ट वन क्या करोगे, इसके भी इसके अंदर इस डिजीज एपिडेमियोलॉजी मेथड के अंदर भी क्या है, फर्स्ट इंटरवेंशन, कोई भी डिजीज का उसका कितना इंटरवेंशन था, ठीक है, वो निकालोगे इंटरवेंशन, एंड देन उसके बाद में रैंडमाइजेशन एंड फॉलो अप इसका करोगे, ठीक है। तो जो बीमारी, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो बीमारी हुई थी, एक्सपेरिमेंट मेथड एपिडेमियोलॉजी क्या कि इसके पहले के जो रिसर्च थे, एक्सपेरिमेंट थे, उसको देखते हुए उसके डाटा एनालिसिस करने के बाद में डिजीज कितना ग्रोथ हुई, कितनी पॉपुलेशन में फैली, कितना उसका क्राइसिस हुआ, वो आप इसके एपिडेमियोलॉजी के अंदर मेथड के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। इसके बाद में इसके है कुछ ट्रेंड्स है, ठीक है, मेथड्स के कुछ, इसके बाद में क्या है, कुछ ट्रेंड्स है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन ट्रेंड क्या है, इसके अंदर ट्रेंड के अंदर है फर्स्ट वन फिजिक एजेंट लिया जाता है, इसके अंदर क्या लिया जाता है, फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है, एजेंट। ट्रेंड के अंदर इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट एजेंट होता है, एजेंट में जैसे कि फिजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट। सेकंड होता है इसके अंदर केमिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल एजेंट, ठीक है, एंड सोशल एजेंट, एंड सोशल एजेंट, ठीक है। इसके बाद में एजेंट होने के बाद में सेकंड थर्ड वन इसके अंदर होता है ट्रेंड के अंदर होस्ट, ठीक है। क्या होता है, होस्ट। होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेमोग्राफिक होस्ट, इसके अंदर एनवायरमेंटल वगैरह, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ये तो थे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, ओके। तो ये अपना 2 क्लासों के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल क्या होता है ये पूरा क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और अपने दर्शक स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।